साइंस पॉइंटर यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज ये वीडियो मैं बहुत दिन बाद बना रहा हूँ, जो कि मेरे कम्युनिटी पोस्ट का जो सॉल्यूशन का वीडियो होता है शॉर्ट्स के माध्यम से, वो बहुत दिन बाद शूट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। और मेरा लोको पायलट के जो हर एक 3 साल में रिफ्रेशर कोर्स होता है, मतलब एक ट्रेनिंग जैसा होता है, एक कोर्स वो होता है, तो एक तरह से मेरा ट्रेनिंग चल रहा है, इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। और मैं आगे अब मैं एकदम आप लोगों से वादा करता हूँ कि मतलब आगे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका रिव्यू भी दूंगा, और जो भी क्वेश्चन आएगा उससे संबंधित मैं चर्चा भी करूँगा, और आप लोग को वीडियो भी दूंगा जो कि यूनिक होगा। अन्य जो चैनल है, चाहे जो भी यूट्यूब पढ़ा है, उससे हट के होगा। जो एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं वही पढ़ा जाएगा, बाकी फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ा जाए, सेलेक्टिव चीज़ पढ़ा जाए और कम चीज़ें पढ़ा जाए। तो चलिए हम आते हैं इस प्रश्न पे। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। यह जो प्रश्न है एलपी का जो 2024 में वैकेंसी आया था उसके CBT 1 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि बहुत आसान प्रश्न है। जो हमारा क्लास 9th का जो NCERT है उसका जो पहला चैप्टर है उसमें क्रियाकलाप 1.2 है। मतलब पोटेशियम परमैंगनेट को एक बीकर में जल लिया जाता है और उसमें डाल दिया जाता है उसके क्रिस्टल को, और उससे मतलब उसको और पतला किया जाता है उसमें जल डाल कर। तो जब जल में जब पोटेशियम परमैंगनेट को डाला जाता है तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है। इसका कारण यह है कि पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण हैं वो पानी के जो कण हैं उसके जो पानी के कणों के बीच जो रिक्त स्थान है उसमें समावेशित हो जाता है, जिसके कारण अच्छी तरह से पोटेशियम परमैंगनेट समान रूप से पानी में वितरित हो जाता है। तो इससे यह पता चलता है कि जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो यह सटीक उदाहरण है और इसीलिए इस प्रश्न का जो चौथा ऑप्शन है वो सही है, और ये एकदम NCERT से हूबहू कॉपी करके प्रश्न दिया गया है, जिसमें क्रियाकलाप 1.1 है, जिसमें नमक या चीनी को घोला जाता है जल में। और ये दोनों घोलना मतलब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में घोलना का मतलब ये हुआ कि यह दर्शाता है कि मतलब पदार्थों के बीच रिक्त स्थान होता है। मतलब एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में घुलना मतलब यह दर्शाता है कि पदार्थों के बीच पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो ये बात हो गई हमारे कल के कम्युनिटी पोस्ट के प्रश्न का। अब हम आते हैं आज का जो एग्ज़ाम हुआ है 2025 का LP की जो वैकेंसी आई थी उसके CBT 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका थोड़ा रिव्यू दे देते हैं। तो इस जो CBT 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है आज 13 फरवरी को, उसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। साइंस के बहुत कम पोर्शन आया है, इससे साइंस पढ़ना छोड़ नहीं देना है, क्योंकि अभी CBT 2 भी है। जो CBT 1 में क्वालिफाई होगा वो CBT 2 देगा, तो उसमें साइंस का पोर्शन ज़्यादा ही रहेगा, यह अनुमान लगाया जाता है। अब आ जाते हैं हम रिव्यू पे। जो प्रश्न पूछा गया है ध्वनि से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है वो संपीड़न और विरल के माध्यम से चलती है। मतलब संपीड़न बनता है और एक जो विरलन बनता है। तो विरलन में मतलब घनत्व ज़्यादा होता है कम होता है, इससे प्रश्न था। बायोलॉजी में एक प्रश्न था रक्त से, रक्त क्या है, तो रक्त एक तरह से देखा जाए तरल संयोजी ऊतक होता है, मतलब इसी से संबंधित प्रश्न था। एक प्रश्न था अवतल दर्पण से, मतलब किस वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति पे प्रश्न था, मतलब कहाँ रखने पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, इससे प्रश्न था। और एक जो प्रश्न था समांगी और विषमांगी मिश्रण से था, विषमांगी मिश्रण से था, मतलब उसमें छांटना था कि कौन सा समांगी है और कौन सा विषमांगी है, इससे प्रश्न था। और भी एक दो प्रश्न था। मतलब साइंस के तो लगभग बहुत कम प्रश्न थे। जो 75 क्वेश्चन होता है उसमें से लगभग देखा जाता है 10 से 11 ही साइंस के प्रश्न थे, जो कि जब भी अभी एग्ज़ाम हुआ इसके पहले होता था तो साइंस का पोर्शन ज़्यादा ही रहता था। इस बार पैटर्न हमेशा रेलवे का चेंज होता रहता है, कब क्या पूछ दे पता नहीं चलता है, इसलिए सभी अपने जो मतलब सभी तीर को एकदम सही से रखना है, सभी मतलब जो भी ब्रह्मास्त्र हैं सबको तैयार रखना है। मतलब कब कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ देगा, कहाँ से कम पूछ देगा, ये कोई ठिकाना नहीं रेलवे का। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी ही मिलेंगे और बहुत एकदम यूनिक कंटेंट के साथ मिलेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें साइंस के क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन एक बार पढ़ने के बाद, चाहे मेरे क्वेश्चन लगाने के बाद आपको क्वेश्चन उस मतलब टॉपिक से छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।